हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। तो दोस्तों, आइए आज अपन एक नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। आपका जो चैप्टर है 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये 2015 नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन, आपको पता है कि रेजिस्टेंस की 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। वैसे तो होते 3 टाइप्स के, बट हम लोग 2 टाइप्स की बात मेनली करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस। यहाँ पर एक वर्ड्स दिया हुआ है आइडेंटिकल डायमेंशंस। इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। 2 आपके वायर्स हैं और दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम है। डायमेंशन इन द सेंस कि लेंथ, विड्थ एंड आपका हाइट, ये सभी जो है सेम है दोनों वायर्स का। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 are the conductivities of the metals wires respectively। इसकी जो कंडक्टिविटीज दे रखी है वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दे रखी है दोनों वायर्स की। पूछा है कि द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। जब दोनों आपके वायर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसके बाद उसकी जो इफेक्टिव या नेट जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, वही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। ऑप्शन बी सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन सी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज 2 वायर्स, दिस इज फर्स्ट। ये जो 2 वायर्स होते हैं, वायर्स बेटा आपको पता है कि एक सिलेंडर के शेप के होते हैं। दिस इज 2 वायर्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज। दिस इज, मान लेते हैं ये फर्स्ट वायर है एंड दिस इज सेकेंड वायर। बोथ वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज द लेंथ ऑफ द ईच वायर्स इज आइडेंटिकल एंड दिस इज इक्वल्स टू एल। दिस इज एल, ओके। लेट्स सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर इज R1 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज R2, ओके। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ बोथ द वायर्स। आपको थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट के पीछे ले चलेंगे। आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज आपका इनवर्स ऑफ व्हाट, रेजिस्टिविटी। दिस इज 1 अपॉन रो। हियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन एरिया। Here at the place of rho we can write this is 1 upon sigma, because here sigma equal to 1 upon rho and rho की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, this can rho equal to 1 upon sigma, okay। तो at the place of rho here we can write this is 1 upon sigma। तो for first wire the resistance of first wire is R1 and this is rho into L upon A. Suppose rho 1 is the resistivity of first wire and rho 2 is the resistivity of second wire. So at the place of rho 1 we can write this is 1 upon sigma 1 here. So this is L upon sigma 1 into area, okay। This is suppose equation number 2। आइए अब सेकेंड वायर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। R2 for second wire, this is L because length of both the wires are same
and we suppose this is L and L both. तो L upon sigma 2 is the conductivity of second wire, that's why R2 equal to L upon sigma 2 into area A. This is suppose 2 equation. Both the wires, according to the question, both the wires are connected in series, then the effective equivalent resistance of both the wires of the combination, this is R equal to R1 plus R2. आपको पता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो उन दोनों वायर्स के कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस में व्हाट R2. तो हियर दिस कैन, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो जो लेंथ होगा बेटा L एंड L, दिस इज 2L, ये पूरा 2L हो जाएगा. तो R इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो एट द प्लेस ऑफ R इक्विवेलेंट दिस इज 2L upon sigma effective. Suppose sigma effective is the conductivity of the combination of both the wires 1 and 2, and this is area because area of both the wires are equal. Suppose that area of the both wire are A, dimension same है तो area भी क्या होगा, सेम होगा. अब यहाँ से यहाँ पर सिग्मा इफेक्टिव है इंटू एरिया है, इक्वल टू R1 की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं, दिस इज L अपॉन sigma 1 into A प्लस में L अपॉन sigma 2 into area. Okay, here 2L upon sigma effective into area equal to, here L upon A are taken out and this is 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2. Clear? Okay, यहाँ से L and L both are cancel out, area and area both are also cancel out, and this is 2 upon sigma effective. This can equal to, here sigma 1 and sigma 2 का जो LCM होगा, this is sigma 1 into sigma 2, here sigma 1 और sigma 1 cancel हो जाएगा, this is sigma 2 plus में sigma 1. तो here sigma effective अगर हम बात करेंगे, sigma effective upon 2 रिवर्स कर दो इधर, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा. दिस इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. अब यहाँ से सिग्मा इफेक्टिव की अगर आप वैल्यू निकालो तो दिस इज इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2. तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. अगर अभी तक हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.